तो व्यक्ति को आईएएस, पीसीएस आदि की सर्विस प्राप्त होती है, उसे अध्यापक की नौकरी प्राप्त होती है, हमें समस्त वैभव प्राप्त करवाता है, परदेश जाकर खूब धन कमाते हैं, उसे राजयोग की प्राप्ति अवश्य होती है, सरकारी सर्विस अवश्य प्राप्त होती है, बहुत ही सीधे सरल और सौम्य स्वभाव की होते हैं। सरकारी नौकरी आजकल पूरी की पूरी युवा पीढ़ी दौड़ रही है सरकारी नौकरी को पाने के लिए। नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार शुक्ल। आज हम आप सभी को यह बताएंगे कि अपने हाथ को देखकर कैसे पता करें कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी अथवा नहीं। आइए जानें। साथियों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमारे हाथ में कौन कौन सी रेखाएं होती हैं और कौन कौन से पर्वत होते हैं। तो आइए जानें। यह रेखा जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। यह रेखा जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। इसी के साथ में सहायक रेखा या चलती है, जिसे हम भागिनी रेखा के नाम से जानते हैं। जिसे हम भागिनी रेखा के नाम से जानते हैं। हमारे मध्य भाग में जो यह रेखा चलती है, यह मस्तिष्क रेखा कहलाती है। यह मस्तिष्क रेखा कहलाती है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि हमारे हाथ में जो सबसे ऊपर की ओर रेखा होती है, यह रेखा जिसे हम हृदय रेखा कहते हैं, इसे हम हृदय रेखा कहते हैं। यह रेखा हमारी भाग्य रेखा कहलाती है। यह रेखा भाग्य रेखा कहलाती है। यह हमारा बृहस्पति का पर्वत कहलाता है। यह हमारा बृहस्पति का पर्वत कहलाता है। यह पर्वत हमारा शनि का पर्वत कहलाता है। यह हमारा सूर्य का पर्वत कहलाता है और यह हमारा बुध का पर्वत कहलाता है। यह हमारा बुध का पर्वत कहलाता है। अगर बृहस्पति के पर्वत को किसी रेखा ने घेरा है तो इसे हम गुरु मुद्रिका के रूप में जानते हैं। यह गुरु मुद्रिका कहलाती है। या जिसके भी हाथ में होती है वह व्यक्ति शिक्षक होता है, अध्यापक होता है, यानी उसे राजयोग अवश्य मिलता है। शनि पर्वत को रेखाओं ने घेरा है, एक रेखा ने घेरा है, तो यह हमारी शनि मुद्रिका कहलाएगी। यह हमारी शनि मुद्रिका कहलाएगी। इसके होने से अगर हमारे हाथ में शनि मुद्रिका है तो हमें शासन प्रशासन में सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। यह हमारा सूर्य पर्वत है। यदि सूर्य पर्वत को कोई भी रेखा घेर लेती है, ऐसे देखें, यह रेखा ऐसे घेर लेती है, तो यह सूर्य मुद्रिका कहलाएगी। और जिसके हाथ में यह सूर्य मुद्रिका होगी वह व्यक्ति भी उच्च राजयोग की प्राप्ति करता है। ऐसे जातक मंत्री मिनिस्टर भी हुआ करते हैं, आईएएस पीसीएस भी हो सकते हैं। यह बुध पर्वत को यदि घेरती है तो बुध मुद्रिका कहलाती है। बुध की मुद्रिका, जिसके हाथ में बुध मुद्रिका होती है वह व्यवसाय करता है, उसे व्यवसाय में बहुत सफलता मिलती है, खूब सफलता मिलती है। आइए जाने। यह हमारा शुक्र पर्वत है। यह हमारा शुक्र पर्वत है और यह हमारा शुक्र का पर्वत है। अगर यह शुक्र पर्वत हमारा उठा हुआ हो, उच्च हो, उठा हुआ हो और उच्च हो, और इसी के साथ में जीवन रेखा के समानांतर एक भागिनी रेखा चल रही हो, जीवन रेखा के समानांतर एक भागिनी रेखा चल रही हो और शुक्र पर्वत हमारा उठा हुआ हो, तो यह हमें समस्त वैभव प्राप्त करवाता है। यह भी हमें राजयोग प्राप्त कराता है। यह हमारी भाग्य रेखा कहलाती है। यह हमारी भाग्य रेखा कहलाती है। यदि मणिबंध से प्रारंभ होकर किसी की भी भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जाए तो उसे राजयोग की प्राप्ति अवश्य होती है, सरकारी सर्विस अवश्य प्राप्त होती है। यदि यह शनि पर्वत पर है तो उसे उस जातक को शासन से संबंधित सर्विस प्राप्त होती है, और यदि यह बृहस्पति की ओर इसका झुकाव हो तो उसे अध्यापक की नौकरी प्राप्त होती है। यदि यह सूर्य क्षेत्र की ओर इसका झुकाव हो जाए, यदि इसका झुकाव सूर्य क्षेत्र की हो जाए तो व्यक्ति को आईएएस पीसीएस आदि की सर्विस प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त में हमारे पास ये चंद्र पर्वत होता है हमारे हाथ में। इसके अतिरिक्त हमारे हाथ में ये चंद्र पर्वत होता है। ये चंद्र पर्वत जिसका उठा हुआ हो, जिसका चंद्र पर्वत उठा हुआ हो, ऐसे जातक बहुत ही सीधे सरल और सौम्य स्वभाव के होते हैं और अपने जीवन में खूब धन कमाते हैं। यह हमारा मंगल पर्वत है। यदि मंगल पर्वत हमारा उच्च है, उठा हुआ है, तो ऐसे जातक परदेश जाकर खूब धन कमाते हैं। यदि मंगल उठा हुआ है तो ऐसे जातक परदेश जाकर खूब धन कमाते हैं। मंगल रेखा के पास यदि अर्ध बेलनाकृति रेखा हो, जैसा कि यह देख पा रहे हैं, अर्ध बेलनाकृति रेखा हो, तो ऐसे जातक ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में बहुत महारत हासिल करते हैं, सफलता
प्राप्त कर लेते हैं। अब आप देखें, ये हमारा अंगुष्ठ कहलाता है। अंगुष्ठ के मध्य भाग में यदि यव का चिन्ह हो, अंगुष्ठ के मध्य भाग में यदि यव का चिन्ह हो तो उस जातक को राजयोग अवश्य ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत ही वैभवशाली, बहुत ही प्रतिभाशाली, धनवान होता है, समाज उसका सदैव सम्मान करता है और राजयोग की निश्चित ही प्राप्ति यह करवाता है। यव का चिन्ह राजयोग की प्राप्ति निश्चित करवाता है। और देखें, यदि हमारे मणिबंध में, किसी के भी मणिबंध में 3 रेखाएं क्रमशः हो, तो प्रथम यह कि 3 रेखाओं के होने से उम्र 100 वर्ष होती है। द्वितीय, यह रेखाएं यदि स्पष्ट हैं तो भी उसे राजयोग की, मध्यम राजयोग की प्राप्ति होती है। मध्यम राजयोग की प्राप्ति होती है, उच्च पद को नहीं पाता है, छोटा पद ही पाता है, लेकिन राजयोग की प्राप्ति ऐसे जातक को भी होती है जिसकी 3 मणिबंध रेखाएं स्पष्ट हों। अग्रिम बात यह है कि भाग्य रेखा में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भाग्य रेखा में यदि त्रिभुज का चिन्ह हो, भाग्य रेखा में यदि त्रिभुज का चिन्ह हो तो यह हमें संकेत देता है कि ये हमारा धन है, यानी जिसे हम धन के कोठरी के नाम से जानते हैं, या स्वयं का कमाया हुआ धन होता है, यानी जातक यह धन स्वयं अपने परिश्रम से अर्जित कर लेता है। यदि यह जीवन रेखा से और हृदय रेखा के बीच में मिला हुआ है तो यह हमारी पैतृक संपत्ति होती है। इससे यह प्रदर्शित करता है कि हमें पिता के द्वारा यह संपत्ति प्राप्त होगी। और द्वितीय, यह त्रिभुज जो कि हमारे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में होता है, यह त्रिभुज अगर मध्य में बना हुआ है तो यह जातक का खुद का कमाया हुआ धन होता है। साथ और एक बात जान लें, साथ में यदि सूर्य पर्वत से निकलकर कोई भी रेखा आ रही है तो यह हमारी सूर्य रेखा कहलाएगी, जिसे अंग्रेजी में सनलाइट कहते हैं। सूर्य रेखा, यदि यह सूर्य रेखा हमारे हाथ में है तो भी हमें अवश्य ही राजयोग की प्राप्ति कराती है। यह सूर्य रेखा भी अगर स्पष्ट है तो यह हमें राजयोग की प्राप्ति कराती है, किंतु इसके साथ साथ में हमारी भाग्य रेखा प्रबल होना चाहिए, यानी बड़ी रेखा होना चाहिए, छोटी ना हो। इसी के साथ में धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।